Good morning, students. My name is Himani Sharma and I am your English teacher from Victorious International School. And today I will read chapter number 4 of First Flight. Where I left, I will start from there. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, देखिए कोई भी जो है नहीं समझ सकता है जो मेरे शब्द हैं जो मैं किटी को सुनाना चाहती हूँ. If I were to plunge right in, यदि मैं देखिए क्या करूं, अपनी कहानी की जो भूमिका है, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. देखिए यदि मैं अपनी कहानी की जो भूमिका है उसको मैं लिखने लगूं तो बेहतर क्या होगा, मेरे लिए क्या बेस्ट होगा कि मैं अपनी जो पूरे जीवन का क्या दूं, उसमें परिचय दूं, है ना, इंट्रोडक्शन. और ऐसा करना मुझे क्या बना देगा और इंटरेस्टेड मैं हो जाऊंगी उसके लिए, है ना, मैं और रुचि लेने लगूंगी. माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, नेक हैं, सज्जन व्यक्ति यानी कि, और मैंने वैसा कोई और नहीं देखा. तो मेरे पिताजी क्या है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही नेक हैं. डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25. मेरे पिताजी ने उनसे जब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 वर्ष के नहीं हो गए, है ना, 36 वर्ष के. और मम्मी मेरी कितने साल की हो गई, 25 वर्ष की थी जब उनकी शादी हुई. जब उनकी शादी हुई थी तो मेरे पापा 36 वर्ष के थे और मेरी मम्मी 25 वर्ष की थी. माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. मेरी बहन जो है, उस मार्गॉट जो है, उसका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1926 में. आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 में. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. देखिए मैं अपनी मैं फ्रैंकफर्ट में रह रही हूँ जब मैं कितने साल की थी, 4 साल की, तब से. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और मेरे पिताजी 1933 में कहाँ चले गए थे, हॉलैंड. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. और मेरी माँ जो है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो सितंबर में उनके साथ वहीं चली गई. वाइल मार्गॉट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर. मैं और मेरी बहन, है ना, मार्गॉट, वो कहाँ रहे, वो आचेन में अपनी दादी के पास रहने के लिए हम लोगों को भेज दिया गया. मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गॉट जो है वो दिसंबर में हॉलैंड गई. एंड आई फॉलोड इन फरवरी और मैं उसको फॉलो किया मैंने फरवरी में. मैं फरवरी में गई थी, ठीक है. व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट. देखिए मैंने उसको फरवरी में फॉलो किया, ठीक है. जब क्या कहते हैं, मुझे मार्गॉट के लिए कोई बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट मेज पर मैंने सजा करके रख दिया था. मुझे जो है एक गिफ्ट के तौर पे सजा करके मेज पर रख दिया गया.
I started right away at the Montessori nursery school. और मैंने फिर देखिए वहाँ जा कर के क्या शुरू कर दिया, नर्सरी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. मैं वहाँ पर देखिए 6 साल से थी. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. और उस समय पर मैंने क्या है अपनी पहली जो थी फॉर्म यानी कि श्रेणी वो शुरू की. इन द 6th form my teacher was Mrs. Cuprus, the head mistress. और देखिए जब मैं किस में आई, 6वीं क्लास में यानी कि 6वीं उसमें आई फॉर्म यानी कि श्रेणी में, तो मेरी जो टीचर थी वो कौन थी, श्रीमती कुप्रस. ठीक है, वो क्या थी, मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस, वो प्रधानाचार्य बोल सकते हो, मुख्याध्यापिका. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. और अंत में देखिए लास्ट में जब ईयर के हम दोनों ही क्या थे, हम दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमारी क्या हो रही थी, विदाई हो रही थी, वो दिल से हो रही थी. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल. और देखिए 1900 कितने में, इन द समर ऑफ 1941 में देखिए दादी जो है वो बीमार हो गई. एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. और उनका एक ऑपरेशन हुआ. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. इसलिए मेरे बर्थडे पर, मेरे जन्म दिवस पर एक छोटा सा क्या करा गया, बस ऐसे ही फंक्शन किया गया, पार्टी किया गया है ना. नेक्स्ट, ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी. अब देखिए दादी माँ की कब मृत्यु हो गई, 1942 में. No one knows how often I think of her and still love her. कोई भी ये नहीं जानता कि मुझे उनकी कितनी याद आती है और मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. और इस जन्मदिन पर यह सोचकर मनाया गया, यह जो मेरा जन्मदिन था 1941 का, कि उसमें कोई क्या कर दे, वो कोई कमी पूरी कर दे. और जो भी लोग हैं वो मेरे साथ दादी का मोमबत्ती, दादी की भी क्या जलाते हैं, मोमबत्ती जलाई गई मेरे बर्थडे पर उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए. फॉर द 4 ऑफ अस स्टिल डूइंग वेल, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. और देखिए हम चारों ही अभी अच्छे से चल रहे हैं, और इसमें 20 जून, इससे 20 जून 1942 की जो डेट है वो ताज़ा हो जाती है और मेरी डायरी को मैं पूरी तरीके से समर्पित है. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. देखिए प्यारी प्रिय किटी, सारी कक्षा क्या है, क्वेकिंग भद्र है ना, विचित्र है. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back.
क्योंकि अब जो मीटिंग है वो किस लिए रखी गई है कि टीचरों ने, अध्यापकों ने ये डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया है कि कौन बच्चा जो है वो अब आगे की श्रेणी में जाएगा, कौन जो है वापस इसी में। तो हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी कक्षा जो है वो अब देखिए शर्तों पर है, यानी कि शर्त लगा रही है। Jean and I laugh ourselves silly at two boys behind us, Jean and Jacks। अब देखिए कि सारी कक्षा तो क्या लगा रही है, शर्त लगा रही है, और जीएन और मैं पीछे बैठे दो जो बेवकूफ़ छात्र हैं, लड़के हैं, सीएन और जैक्स, पर क्या कर रहे हैं, हंस रहे थे। Who have staked their entire holiday savings on their bet, जिन्होंने अपनी पूरी देखिए छुट्टियां जो है किस में गुजार दी, शर्त लगाने में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात। इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने के लिए जा रही हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम ही हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। इवन जीएस प्लीडिंग glances and my angry outburst can't calm them down। और देखिए कि यही चलता रहा, यहाँ तक कि किसी को क्या करा, रिक्वेस्ट की कि मेरी जो कांट काम डाउन, हाँ, मेरी जो क्रोध करने वाली जो मतलब डांट भी उनके क्या कर दे, उन दोनों को शांत नहीं करा सकी, मैंने डांटा वो भी। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछती हो, देयर आर सो मैनी dummies that about a quarter of the class should be kept back। देखिए वहाँ पर यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी कि कक्षा में जो है, क्लास में जो है, इतने स्लो यानी कि मंद बुद्धि छात्र हैं कि उनमें से 1/4 को भी इस कक्षा में रोक लिया जाना चाहिए, है ना। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन अध्यापक जो हैं वो इस पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य हैं जिनके बारे में पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।